एक आम आदमी जिसका सपना होता है बेहतर जिंदगी का, रोजगार का, और वो सपने देखता है और अपने रोजगार के लिए सुबह जब घर से निकलता है तो रात ही को लौटता है। ऐसा ही एक आम आदमी सैयद फजल अब्बास था, जो कि घर से निकला अपने रोजगार के लिए और 11 मार्च 2014 को 8:30 बजे के करीब उसको टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल की वारदात सोराब गोड के पुल पर हुई और उनकी रिहाइश गाह मलीर में है। तकरीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ये बनता है। एक आम आदमी जो कि एक अच्छा बाप था 3 बच्चों का, उसकी बेगम, उसके घर वाले कितने सोग में हैं ये सिर्फ वही जान सकते हैं जिनके ऊपर गुजरती है। मगर कराची शहर में आए रोज कत्लो गारत की वारदातों में मरता सिर्फ आम आदमी है। और आज हम ऐसे ही एक आम आदमी के घर पर आए हैं और उनसे पता करेंगे कि उनके ऊपर क्या बीती है। हम सैयद फजल अब्बास की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और अभी हम उनके घर जाएंगे और उनकी फैमिली से, उनके अहले खाना से बात करेंगे, उनके अहले इलाका से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सैयद फजल अब्बास साहब कैसे इंसान थे, कैसे शख्स थे, और वो सब जो लोग इनके साथ रहे, इनके गिरदोनवा में रहे, वो उन्होंने उनको कैसा पाया। जितना दुख इनकी फैमिली को है वो दुख कोई समझ नहीं पाएगा। इसीलिए आज हम उनके घर आए हैं ये बताने कि जो खबरें हम लोग देते हैं कि आज इतने अफराद शहीद हो गए, इतने अफराद हलाक हो गए, उनके घर वालों पर क्या बीती है। वो सिर्फ एक अकेला शख्स नहीं था, उसके पीछे जितने ख़ानदान वाले हैं, जितने आंसुओं की कहानियाँ हैं, वो घर चलाता था, उसके 3 बच्चे हैं, उनकी वालिदा के साथ मैं बैठी हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको क्या बोलूँ, क्या कहूँ ऐसा कि उनके दिल को तस्कीन आए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आंटी, जितना हम अफसोस करें कम है। आपको कब पता चला उनके ऊपर अटैक हो गया? 9 बजे करीब, 9:30 का टाइम था। अच्छा। उस वक्त पता चला कि बहू ने फ़ोन किया। पहले फ़ोन आया हमारे पास ना किसी अजीज़ का, ये पूछा कि बेटे ने उठाया फ़ोन, नमाज़ पढ़ रही थी वो, तो वालदा कहाँ है? उनका मम्मा नमाज़ पढ़ रही है। तब उन्होंने कहा मैं फ़जल के वाइफ हूँ। तो वहाँ से जवाब ये आया अस्पताल से कि आप है ना फजल अब्बास का एक्सीडेंट हो गया और आप लोग बहुत ज़ख्मी हैं और आप लोग जल्दी पहुँचे। अब उसने जैसे सुना ना तो फ़ौरन बीच में होती है ना नीचे भागती हुई, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, जाके करेंगी अम्मी अम्मी अब्बास का एक्सीडेंट हो गया, रो रही बहुत बुरी तरह। अब लोग हमारे घर, लोगों को पता हुआ ना, जैसे अब लोग हमारे घर आ रहे हैं मगर जाहिर ये कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, हम लोगों को जाहिर नहीं कर रहे कि ये तो ख़त्म हो चुका। बस अच्छा उस्मान ने फ़ौरन जैसे फ़ोन हुआ ना तो उस्मान ने अपने भाई को फ़ोन किया, सलीम को, भाई ऐसे से अब्बास का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी पहुँचे, अब्बास ही चाहिए। तो वो फ़ौरन ही करीब रहते, वो फ़ौरन पहुँचे वहाँ। जब वहाँ पहुँचे तो देखा तो एक्सीडेंट में कोई केस नहीं है अब्बास का। अब वो परेशान हो गए तो फ़ौरन जल्दी मुर्दा खाने में गए ना, और वहाँ जाके जो हालत देखी उन्होंने तो बस वो पछाड़े खा के गिर गए। और ये कि ज़ाहिर है कि अपना फिर तो रिश्तेदार भी पहुँचे, जो जो जिसको हो सका वो पहुँचे। तो फजल अब्बास का मिजाज किस तरह का था? मिजाज उनका तो नरम था, नरम मिजाज। नाम बेशक था फजल अब्बास, बहुत नरमी थी और बोलने का अंदाज ऐसा था कि ठहर ठहर के बोलना, आहिस्ता से बोलना, लबो लहजा उसका ऐसा था कि बस हम बयान नहीं कर सकते। हमारी आवाज़ बुलंद है और बहुत बुलंद है हमारी। मुझे पता लगा कि वो आपके पूरे घर की किफ़ालत भी कर रहे थे। ज़ाहिर और भाई भी हैं तो उनकी इतनी इनकम नहीं, इतना वो नहीं है। और ये भाई जो था ज़ाहिर पढ़ा लिखा ज़्यादा था और ज़ाहिर के बैंक में जॉब भी थी, तो मगर ये कि अपना तरीक़े से बहन भाइयों का साथ, भाइयों का साथ, सबके साथ बहुत अच्छा था। जो दर्द में काम आता था। जो लोग दहशतगर्द इस तरह के टारगेट करके लोगों को कत्ल करते, एक आम आदमी को जो कि अपनी फैमिली को चला रहा था, उसकी फैमिली इतनी बड़ी है, कभी कहीं नहीं, किसी तंजीम में नहीं, कुछ नहीं, ऑफिस से घर। और कितने दोस्त थे? 200 बाशीदार अपने,
अपने ख़ास रिश्तेदार हैं, बस 3, वो भी महल्ले के अपने, वो अपने रिश्तेदार हैं वो। तो फिर एक इंसान जब इस तरह टारगेट होता है तो उनके घर वालों पे क्या बीतती है? वो मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, वो पूरे ख़ानदान को साथ लेके एक फ़र्द चलता है। आपने फजल साहब की वालदा की बातें सुनी। उनकी बड़ी बहन मेरे साथ हैं और बड़ी बहन की गोद में जो इतना प्यारा बच्चा है वो फजल साहब का सबसे छोटा बेटा है, और ये सेकंड नंबर पे मंजुला और सबसे बड़ा वो। ये उनका असासा था जिनको टारगेट करके अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके 3 इतने छोटे बच्चे वो पीछे छोड़ के चले गए। इनकी बहन के आंसू आपके सामने हैं। और बाप का साया जब सर पे नहीं होता तो बच्चों पे क्या गुजरती है वो सिर्फ वो बच्चे जानते हैं जिनके बाप उनसे छीन लिए जाएंगे, अल्लाह ताला ले, है ना? आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। मेरे भाई को हंसते घर उजाड़ दिया। आपके भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे पता है जो तकलीफ आपको है वो सारी उम्र रहेगी। मुझे अगर अपने भाई के बारे में कुछ बताएं, कैसे भाई थे, किस तरह आपकी पर्सनालिटी थी? मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक था वो। बात करने का अंदाज, पहनने ओढ़ने का, सब बहन भाई में मुनफरिद। कोई भी भाई ऐसा नहीं। इस भाई तो सारे अच्छे खूबसूरत थे मगर ये इस भाई में बहुत ज़्यादा कशिश थी, बहुत ज़्यादा कशिश, बहुत सोबर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपसे आपके भाई की कितनी बनती थी? क्योंकि कभी बहन भाइयों में लड़ाइयाँ तो होती हम हैं। सब बहन भाइयों से बहुत अटैच, बहुत। बहनों का तो बहुत ख्याल रखता है, बहनों के लिए तो बहुत होता है। अच्छा, बहुत बहनों के लिए तो जान भी अपनी ख्याल करते। तो अक्सर कभी भाइयों के साथ भी बहुत ज्यादा मोहब्बत से, बहुत ज्यादा सबके साथ ही, खाने में बड़ा भाई सबके साथ ही, सबसे बड़ी बहनों में। और मेरे पास 2 ट्विंस भाई हैं, फिर उनका नंबर था 4थे नंबर पे। मगर बहुत ज़्यादा संजीदा और सारी जिम्मेदारी अपने पर लेना। उन्होंने छोटी उम्र से ही ना वालिद के इंतकाल के बाद से उन्होंने घर को ऐसा संभाला हुआ था जैसे बड़े भाइयों की तरह। तो उन्होंने क्या जॉब करते करते ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की? जी, स्टार्ट उन्होंने जॉब कर ली थी, फिर उसके बाद उन्होंने एजुकेशन भी अपनी जारी रखी साथ साथ। ऐसे नौजवान जो होते हैं जो एजुकेशन को नहीं छोड़ते जॉब जब मिल जाता है, बल्कि उसको कंटिन्यू करते हैं और उस पर तरक्की करते हैं, तो कौम का ही नुकसान है। ये कौम का ही नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसको शायद कोई समझ नहीं पा रहा मगर बहुत बड़ा नुकसान है। इस तरह टैलेंट को ये लोग खो रहे हैं इस तरह अपने हाथों से। इस मुल्क का क्या होगा कुछ पता नहीं। आपको कब पता चला उनका? मुझे 8:30 बजे मुझे पता चला। मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहीं पर मुझे पता चला। आपने वालदा को बताया? नहीं, मैं साथ आई हूँ डेड बॉडी से। आपने वालदा को कब बताया? इनको पहले पता, फोन पर पता चल गया था कि एक्सीडेंट हुआ है। इन लोग को ये बताया था भाभी को, इनको। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल ले जाके बताया किस तरह गोली लगी है उसको, 6 गोलियाँ मारी। किसी एक्टिविटीज में, किसी चीज़ में हमारा भाई नहीं था। तो पुलिस कुछ आपको कुछ दिलासा दे रही है कि कोई पकड़े जाएंगे? देखिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तानी यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, ये पता है। बस हम सब्र करें हुए। अल्लाह ताला हमें सब्र दे, हमारी फैमिली को सब्र दे, इनके बच्चों को सब्र दे, अम्मी को सब्र दे, भाभी को सब्र दे। आप भाभी हैं? बहुत अच्छे थे हमारे जेठ, सबका बहुत ख्याल करते बेटा आप इधर आ जाओ। छोटे बहन भाइयों का, भतीजियों का, भांजियों का, सबका, बहनों का, सबका। अच्छा, उनका सिर्फ यही कसूर था ना कि वो तालीम याफ्ता बन रहे थे और कुछ नहीं। और वो अच्छी जॉब जॉब बहुत अच्छी थी उनकी। जब वो वापसी आ रहे थे मैनेजमेंट का उनको
कार्ड मिल गया था। अच्छा, तो उनको तरक्की मिल गई, जब तरक्की। वो उनके पेपर आए तो खून में भरे हुए लथपथ आए। ऐसी खून रेस तरक्की को क्या करेंगे। मासूम बच्चे, इस बच्चे की तो बर्थडे भी नहीं आई। जब ये हुआ था तो बहुत खुश थे कि मैं इसकी बर्थडे करूँगा। ये बच्चा बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल मासूम एंजल लग रहा है। जो करप्शन कर रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे, जो गुनाह कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं, सबकी तस्वीरें आ जाती हैं। हुक्मरान क्या करते हैं, वो पुलिस वाले पकड़ के लाते हैं, फेस पे कपड़ा डाल देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। आपको लगता है आपको पुलिस वालों से कोई उम्मीद है कि वो पकड़ेंगे? पुलिस वालों से आपको उम्मीद है कि वो पकड़ लेंगे कोई अफराद को ऐसे? आज तक कोई पकड़ा गया है जो वो पकड़े? हाँ, पकड़े तो जाते हैं, पकड़े तो जाते हैं। पकड़े तो जाते हैं, एक आध पकड़ गए नहीं, पकड़े जिनकी जाते पहुंच ऊपर तक होती है। आज हमारी भाभी के लिए कौन है? सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे, सब अपनी जिंदगी में। एक माँ रह गई, एक बीवी रह गई, एक बच्चे रह गए। ये बच्चे किसको कहेंगे? लाख चाचू हैं, मामा है, सब है, लेकिन बाप जैसी मोहब्बत तो कोई नहीं लाके देगा ना उन्हें। बेशक। उनको कोई भी जरा सी चीज भी चाहिए होगी तो कौन लाके देगा? हम में से कौन लाके देगा? सिर्फ पैसे इंसान दे सकता है, मोहब्बत नहीं दे सकता। कि रिश्ता ऐसा होता है बहन भाई का कि वो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हम इस बात में बहुत सब्र करेंगे, परवरदिगार हमें और हिम्मत दे। लेकिन अफसोस ये होता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सही है, उनकी फैमिलीज हैं, सही है। तो भाभी का हमारे क्या होगा? मेरी बहन का है, उसके घर को संभालते थे, उनका क्या होगा? समी, पूरा नाम बताएं। समी हैदर। समी हैदर, आप कौन सी क्लास में हो समी? मैं 8 में जाऊंगा। 8 में जाओगे। क्या उम्र है आपकी? मेरी 13 इयर्स। 13 साल के हो। तो आप अपने वालिद साहब के बारे में कुछ बताओ, कैसे थे आपके वालिद? मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे और मुझे उन पर बहुत फ़ख्र है कि वो शहीद हैं और उनको अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके सारे जितने भी गुनाह वगैरह माफ़ फरमा। और वो सबके साथ बहुत अच्छे थे, इसीलिए मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरे बाबा शहीद हुए हैं, वो तो ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। आप कौन सी क्लास में हो? 3A। 3A। अच्छा, A फॉर एप्पल। A+ भी तो मिलता है। अच्छा, तो आप कितनी साल के हो? 8 इयर्स के हो। अच्छा, तो आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे? इंजीनियर। अच्छा, 3A से अभी जाना है आपने कौन सी क्लास में? 4A या 4B पे? 4A पे जाना है। बाबा को मिस करते हो कितना? अच्छा, तो जिन लोगों ने बाबा के साथ ये किया, अगर वो सामने आ गए तो क्या करोगे? एक 8 साल का बच्चा खामोश इसलिए है क्योंकि मासूम बच्चों के पास जवाब नहीं होता, मगर जो कातिल हैं अक्सर वो भी मैरिड होते हैं, बच्चों वाले होते हैं। उनके पास ये सवाल है कि ये आपके साथ भी हो सकता है। और ये लम्हा फ़िक्रिया भी है और हुकूमत से भी सवाल है कि किस तरह ये टारगेट किलर्स दंदनाते हुए हमारी सड़कों पे फिरते हैं और घर जो है वो सफ़े मातम बन जाते हैं। ये एक सवाल है, इसका जवाब हम डिमांड करते हैं, ये फैमिली डिमांड करती है। इनकी फैमिली के आपने ख़वातीन से मुलाकात की, इनके आपने जज्बात देखे, वो जज्बात कोई ड्रामेटाइज नहीं हुए थे, वो दिल के जज्बात थे। तो इसलिए ये बात बहुत एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है कि हर दूसरे घर पे इस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है। कराची के शहरी अब लाशें उठा कर बहुत तंग आ चुके हैं। एक आम आदमी टारगेट लिस्ट पर है और एक आम आदमी को रोज़ टारगेट करके मारा जाता है। फजल अब्बास एक आम आदमी था, अपनी रोज़ी के लिए घर से निकला था और वापस पहुंची 11 मार्च 2014 को उसकी लाश। इस मामले को पुलिस ने जिस तरह उनकी फैमिली के साथ टाल मटोल से काम लिया, उसी तरह हमारी टीम ने जब उनको कांटेक्ट किया तो हमें भी उसी तरह टाल मटोल से काम लिया। पुलिस कौन सी है? फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया की। टाल मटोल से बात बनती नहीं है, बिगड़ती है, क्योंकि कातिल खुलेआम आज़ाद घूम रहे हैं।
फैमिली से जब हमारी बात हुई तो उनका गम, उनका गुस्सा आपने खुद देखा। उनका गम इसलिए भी जायज़ है क्योंकि हमारे मुहाफ़िज़ ही जब हमारी हिफाजत नहीं करेंगे तो आम अफराद, एक आम आदमी क्या करेगा। ये एक हमारा सवाल है हमारी आवाम से, और इसका आप प्लीज़ हमें ज़रूर जवाब बताएंगा। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सम।